क्या वाकई वक्त बदल गया है और अब बाहुबली होने के कारण किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है, बहुत पैसा होने के कारण नहीं मिलता है, बल्कि आपको मैनेजमेंट आना चाहिए और संगठन में काम करके खुद को साबित करना पड़ता है। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सब बदल दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को भाजपा का टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, वो बंटी पहले नितिन नवीन के लिए मैनेजमेंट का काम किया करते थे और बूथ स्तर पर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है इसकी कला से निपुण है। उनको पता है कि एक एक चीज कैसे मैनेज किया जाता है। अभिषेक कुमार उस बंटी के बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो हम भी इसीलिए यह वीडियो बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के पास बहुत पैसा है, बड़ी व्यापारी है, व्यवसायी है, लेकिन क्या वह बंटी को रोक पाएंगी? जिस बंटी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है वह कभी बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में कई अलग अलग पदों पर रखा और अभी भी वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तो यह बताने का मकसद यह है कि बंटी के पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी अनुभव है। एक और बात यह है कि प्रशांत किशोर के आ जाने से यह सिर्फ नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है और पूरी कहानी, जो तमाम चीजें चल रही हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भाजपा ने जिस बंटी को टिकट दिया है वह नितिन नवीन के मैनेजर हुआ करते थे। आप ऐसा कह सकते हैं, सब कुछ वही मैनेज करते थे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही बंटी को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई एक नया चेहरा आ गया अचानक से, और इस रूप में जानते हैं कि नितिन नवीन का सारा कामकाज, जो भी चुनाव से जुड़ा हुआ हो, मैनेजमेंट करना हो, ये सब कुछ यही संभाला करते थे। मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभिषेक को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि वह पार्टी में संगठन के अंदर दशकों से काम कर रहे थे और अचानक पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। अच्छा, जब भी किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर किसी बड़े व्यक्ति को टिकट मिलता है, तब जो आम कार्यकर्ता पार्टी का होता है उनको लगता है कि वह बड़े लोग हैं, उनको तो टिकट मिलना ही था, और इसलिए वह सामान्य तौर पर ही काम करता है, क्योंकि अपने आप से उसे जोड़ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि वह व्यक्ति कभी मेरे जैसे ही बूथ अध्यक्ष हुआ करता था और आज पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, तब कार्यकर्ता 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा भर जाती है कि आज नहीं तो कल अगर हम बेहतर करेंगे तो पार्टी मेरे लिए भी कुछ ना कुछ करेगी, मुझे भी यहां तक लाएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिषेक कुमार बंटी कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते हैं और उस सीट पर कायस्थ जाति का वोट प्रतिशत जो अलग अलग आंकड़ों में बताया जा रहा है कि लगभग 15% तक है। 15% बहुत बड़ा नंबर होता है। और एक बात और आप समझ लीजिए कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, जो सच है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके बाद जो पॉइंट मुझे समझ में आता है कि यह चुनाव कोई अभिषेक कुमार बंटी नाम का सामान्य सा भाजपा का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप लड़ रही है, क्योंकि नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन खुद सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तथा अभिषेक के पास हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर रिसोर्सेज की कमी हो जाए, वो उतने तक ना पहुंच पाए जितनी जरूरत वहां पर पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज के समय में किसी की तुलना में कई गुना ज्यादा रिसोर्स है। आप कहीं चले जाइए, मीडिया मैनेजमेंट हो, किसी भी मुद्दे पर चले जाइए, और उसका उपयोग इस विधानसभा सीट पर किया ही किया जाएगा। एक बात और हम आपको बताएं तो यह है कि इस सीट पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी 50% से कम वोट लाई ही नहीं है। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि अगर 50% से कम वोट किसी सीट पर कोई पार्टी लाती है फिर भी चुनाव जीतती है, तब ऐसा माना जाता है कि अगर विपक्ष में उसके जितने वोट पड़ रहे हैं, जिन जिन पार्टियों को पड़ रहा है, अगर उन तमाम लोगों को मिला दिया जाए तो उस पार्टी को वहां पर हराया जा सकता है। लेकिन इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% से ऊपर रही है, और इस बार मामला इसीलिए और अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि इसी सीट से ताल्लुक रखने वाले विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, जो बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार का डेटा बताएंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उस वक्त पर जो चुनाव हुआ था उस सीट पर, और खैर देखिए कि उस समय भी उपचुनाव ही हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी को 80% से ज्यादा वोट मिला था। साल 2006 की यह बात है, और उस समय जब उपचुनाव हुआ था तब इस सीट का नाम पटना पश्चिमी हुआ करता था। अच्छा, एक बात और यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का मूल मंत्र जानती है। उसे मालूम है कि अगर वह किसी बहुत बड़े चेहरे को लाकर उम्मीदवार बना देती तब मामला फंस सकता है, लेकिन सामान्य चेहरे को लाने से वह और अधिक मजबूत बन जाती है। हमने आपको कहा
कि बहुत बड़ा चेहरा आता, किसी बहुत बड़े नेता का बेटा आता, उसको टिकट मिल जाता, वो पहले से सक्रिय इतना नहीं रहता, तो आम कार्यकर्ता उतने एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि उनको लगता था कि यार इनको तो टिकट मिलना ही था, ये तो बड़े लोग हैं, इनको यूं ही मिल जाता है। आम कार्यकर्ता उसको अपने से रिलेट नहीं कर पाता है, नहीं जोड़ पाता है, कनेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही कोई अभिषेक जैसा कैंडिडेट बनकर आता है, जिसको लगता है कि वो बूथ अध्यक्ष कभी हुआ करता था, फिर वो कैसे कैसे भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया, वहां पे तमाम अलग अलग छोटे छोटे पदों से काम करते हुए ऊपर बढ़ा और आज उसको टिकट मिल गया, तब जो आम कार्यकर्ता होता है वो सीधे अपने आप से कनेक्ट कर लेता है। उसको लगता है कि यार ये तो मेरी कहानी भी हो सकती है, और इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये इस सीट की कहानी है। अब इसके बाद से दो और चेहरे हैं। रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार, जनसुराज से प्रशांत किशोर। वाकई में ये दोनों क्या इतना इंपैक्ट बना पाएंगे कि बीजेपी हार सके? पहली बात कि रेखा गुप्ता के आने से और प्रशांत किशोर के आने से दोनों का चुनाव लड़ना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त दिला देता है। अगर आप यूं आमतौर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा हो चुका है। अगर रेखा गुप्ता ना होती आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार, आरजेडी भी कहती कि चलिए हम समर्थन दे रहे हैं, तब विपक्ष का अगर एकजुट कैंडिडेट होता तब यह माना जा सकता था कि एक बड़ी लड़ाई होगी, लड़ाई निश्चित तौर पर टक्कर वाली होगी। लेकिन रेखा गुप्ता के आ जाने से पहले ही बीजेपी को बढ़त मिल गई। दूसरा पॉइंट, प्रशांत किशोर वहां पर मेहनत कर रहे हैं। अब उनको यह करना है कि विपक्ष में वोट ना जाए, एक एक वोट उनको पड़े जो बीजेपी का विरोधी है। इससे प्रशांत किशोर लड़ाई में बने रहेंगे। हो सकता है बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाए, हो सकता है चुनाव परिणाम भी भविष्य के गर्भ में है, तो उसे हम कुछ ऐलान नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, लेकिन हो सकता है प्रशांत किशोर बदल दें इसको। बाकी जो अब तक का आप देखेंगे बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो माहौल बना हुआ है, तो उसमें लड़ाई दो चेहरों के बीच में ही है, भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के प्रशांत किशोर। अभिषेक कुमार बंटी जो है, अभिषेक कुमार सिन्हा कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते हैं, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका यह कार्ड वहां पर ज्यादा सफल नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। और अभिषेक कुमार बंटी के पास कैडर वोट है, यानी बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है वहां पर, और उनकी अपनी जाति तो है ही है। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर विरोध में है, विपक्ष में खड़े हैं। विपक्ष में मुख्य उम्मीदवार के तौर पर हम प्रशांत किशोर को ही देखते हैं, लेकिन अभिषेक कुमार बंटी भी वहां पर बहुत मजबूत हैं। और इस बार तो अभिषेक के साथ भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का टॉप मैनेजमेंट है, यानी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा देगी कि कैसे भी करके उस एक विधानसभा सीट को अपने पास रखा जाए और उस सीट को जीता ही जीता जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट का मतलब कि वो खुद की प्रतिष्ठा वाली सीट है। बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है, जो कहानी निकलकर सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभिषेक कुमार बंटी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, हमने भी देखा, हमने भी पढ़ा, तो हम भी बताना चाहते थे, एक चर्चा करना चाहते थे, इसलिए हम ये वीडियो बनाने चले आए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।